तो चलो गाइस, अब हम पकड़ लिए हैं हाथ पे ये बीजक और थोड़ी ही देर बाद में चलेंगे अभी इसके बदले में पैसा लेने के लिए। और सर्दी की वजह से तो मेरा आवाज़ चेंज लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी और का आवाज़ निकाल के बात कर रहे हैं। खैर कोई नहीं। तो आज के इस वाले ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है गाइस आप सभी का। हमारे गांव के या फिर अगल बगल जितने भी गांव के लोग होंगे इस बीजा के बारे में तो खैर सभी कोई को पता ही होगा। लेकिन इस ब्लॉग को अगर कहीं बाहर से कोई देख रहे होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि बीजक क्या है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि कुछ दिन पहले ना गाइस हम लोगों का खेत पे लगा हुआ था धनिया। और धनिया को उखाड़ के और शाम को हम लोग अच्छी तरीके से पानी में धो धा के और मोटरी बना के और उसको अपने नाम के साथ मार्का वार्का मार के और टाटा के लिए भेज देते थे। टाटा वाला गाड़ी ले जाता था हमारा धनिया को लोड करके रात में। और हम लोगों का धनिया कैसे बिका, कितना केजी हुआ, तो उसके बदले में हम लोग को मिलता था ये स्लिप या फिर बीजक बोल सकते हैं या। तो कुछ दिन पहले तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम भी काम करने के लिए जा रहे थे। तो आज जाके टाइम मिला है तो इसी के बदले में अभी जाने वाले हैं पैसा लेने के लिए। और थोड़ी ही देर बाद में अब निकलेंगे घर से। और पिताजी खाना खा के और काम के लिए निकल रहे हैं। खाना भी थैला में डाल लिए। भात खा ले। खाना हो गया पिताजी का। माँ भी काम करने के लिए निकल रही है। आ दादी को बाय कर दो, दादी को बाय कर दो। बाय। अरे दादू चले गए ना, दादू निकल गए पहले। दादू निकल गए पहले काम करने के लिए साइकिल पकड़ के। बाय कर दो दादी को। बाय। जाओ मम्मी के पास जाओ, मम्मी के पास जाओ, खाना खा। आते हैं ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम घर से निकलते हैं। पता है गाइस जाने वाले तो थे हम अपना स्कूटी से, लेकिन बात ऐसा है कि हमारा स्कूटी में तेल नहीं है तो पता नहीं कहाँ पे ख़त्म हो जाए क्या हो जाए। और एक बार तो सोचे थे कि साइकिल से ही चलेंगे, लेकिन साइकिल पे पिताजी लेके चले गए। तो ऐसा किए हैं कि अभी एक भाई के घर के पास हम अपना स्कूटी लगा दिए हैं क्योंकि तेल नहीं है स्कूटी में। और अभी हम जाने वाले हैं एक भाई को साथ में लेके, इन्हीं का बाइक से आज चलने वाले हैं। चलो प्रमोद। पता है गाइस भाई तो छुपा रुस्तम निकला। पता है कैसे? भाई कर रहा है शादी और हमको एक बार भी नहीं बताया कि हम शादी कर रहे हैं। और अभी हम लोग जिस बाइक पे जा रहे हैं ना ये बाइक भी दहेजी का ही है। तो भाई कभी हमको बताया नहीं कि हम शादी कर रहे हैं, हमको दहेजी भी बाइक मिल गया। तो भाई से तो खर्चा बनता है, लेकिन देखते हैं कि भाई खर्चा करता है कि नहीं करता है। तो चलिए गाइस अभी जहाँ पे बीजा का पैसा लेने के लिए आए थे वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो गाइस अभी यहाँ से पैसा वैसा ले लिए हैं और अब सीधा चलते हैं जूता का दुकान और वहाँ पे मिलते हैं फिर। तो गाइस अभी हम लोग मंडा टाड़ का एक जूता का दुकान पे आ गए हैं और सीढ़ी चढ़ के अभी ऊपर जाना है क्योंकि ऊपर तल्ला पे ही सारा जो जूता चप्पल मिलता है उसका दुकान है। 2 तल्ला में देखिए यहाँ पे बहुत सारा चप्पल और जूता का दुकान लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कोई अच्छा सा जूती माँ के लिए। भैया 5 नंबर का कोई जूती दिखा दीजिए। मस्त लग रहा है। देख प्रमोद भाई कैसा लग रहा है जूता? गाइस यहाँ पे बहुत सारा जूता भैया दिखा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जूता बेटर है, लेकिन देखते हैं कोई अच्छा सा ही चूज़ करेंगे। और ये देखिए गाइस फाइनली चूज़ हो गया माँ के लिए ये जूती। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि माँ के लिए जूता कैसा है। और तो उसका पैर कट गया है, इसी की वजह से हमने सोचा कि नहीं जूता ले लेते हैं तो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, आराम से पहन के काम कर सकती है। सिलेक्ट हो गया है, अब भैया को कैश देंगे उसके बाद फिर निकलेंगे।
तो अब निकलते हैं गाइस, क्योंकि माँ के लिए फाइनली जूता खरीदा गया है। चल, तो अब हम लोग आ गए हैं ठाकुर गांव से माँ के लिए जूता खरीद के। और भाई इतना जल्दी में है, इसको कार्ड बांटने के लिए जाना है शादी के लिए। तो ये अभी निकलेगा अपना शादी के कार्ड बांटने के लिए। ठीक है प्रमोद, मिलते हैं ना। और मेरा स्कूटी इधर लगा हुआ है, अब अपना स्कूटी लेके अब हम निकलते हैं घर। और घर तो मेरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, क्योंकि प्रमोद का घर और मेरा घर बस आसपास ही है, कोई ज़्यादा दूर है नहीं। मतलब हम लोग एक ही गांव के हैं, तो बस थोड़ा यहाँ से हम पैदल भी जा सकते थे, लेकिन अपना स्कूटी यहाँ पे लगा दिए हैं, तो अभी इसको लेके जाना पड़ेगा। तो निकलते हैं अभी घर। तो चलिए गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं घर। वाइफ अभी हमारी घर पे ही है, और तृप्ति नहीं है। नहीं है। कहाँ गई है? खेलने गई है। अच्छा, तृप्ति हमारी बेटी शायद अपनी बड़ी मम्मी का घर तरफ शायद गई होगी खेलने के लिए। और देखो ना, मम्मी के लिए जूता लाए हैं, देख के बताना कि कैसा है। सेम तो जो तुम्हारा बनता होगा वो माँ का भी बनता होगा। नहीं बनता है, उनका बड़ा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइज आ जाएगा। और पता है गाइस, जब हम जूता खरीदने के लिए जा रहे थे ना माँ के लिए, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे माँ को कि हम जूता खरीदने के लिए जा रहे हैं। बढ़िया जूता माँ है ना, अच्छा जूता। क्योंकि माँ के लिए ना एक सरप्राइज रखे हैं हम। और पता है गाइस, ये सरप्राइज माँ के लिए इसलिए भी है क्योंकि माँ रोज़ दिन अभी काम करने के लिए जाती है लगातार। और वो सीमेंट मसाला का काम करती है, तो पैर ना मसाला सीमेंट मसाला से उनका पैर कट गया है, पूरा छाला पड़ गया। तो चलने में काफ़ी दिक्कत होता है, काम करने में भी काफ़ी दिक्कत होता है माँ को। तो इसीलिए माँ के लिए एक जूता खरीद के लाए हैं। तो माँ तो अभी काम करने के लिए गई हुई है। माँ डायरेक्ट आती है शाम को ही काम करके। बहुत सारा जूता वहाँ पे दिखाया था भैया, दुकान वाला भैया, लेकिन हमको यही अच्छा लगा। देखने में भी अच्छा लग रहा है जूता, तो हमने सोचा कि नहीं, एक नंबर है। तुमको कैसा लग रहा है, एक नंबर या फिर एक नंबर से भी बढ़ के? बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया। यही चीज़ सुनना है माँ के मुंह से। साइज आ जाएगा ना माँ के लिए? अब पहनेंगे तब पता चलेगा। हाँ वो तो बात है, लेकिन साइज हमको लगता है कि आ जाएगा, लगभग लगभग साइज आ जाएगा। रख देते हैं अभी। हाँ हाँ, अभी रख दो, और जब माँ आएगी को फाइनली पहना के देखेंगे। और ये देखिए गाइस, माँ काम करके अभी अभी आ रही है। माँ को आते आते काफ़ी शाम हो जाता है। और जैसे तृप्ति अपनी दादी को देखी, वैसे ही दौड़ के चली गई अपनी दादी के पास तृप्ति। और इधर पिताजी भी काम करके आ ही गए हैं, माँ से थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले आए हैं काम करके पिताजी, और अभी बैठे हुए हैं। तो अभी ना गाइस, जो माँ के लिए लेके आए हैं, तो फ़र्ज़ बनता है कि माँ का जो तोहफ़ा है उसको लेके आएँ और माँ को दिखाते हैं कि माँ को कैसा लगता है। इधर रहा माँ का तोहफ़ा। और अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया है गाइस, क्योंकि सुबह जब काम करने के लिए निकलते हैं घर से माँ और पिताजी, तो घर आते आते काफ़ी ज़्यादा शाम हो जाता है, लेट हो जाता है। इस माँ भी पहन के देख रही है साइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है।
एक बार ई जगह से उस जगह थोड़ा चल के देखी कैसा लागल है। माँ भी ट्राई कर रही है चल के यहाँ से वहाँ तक। कैसन लागत हो? ठीक है। पींद के हाँ ठीक। हल्का लागत हो ना? हाँ। देखिए माँ ट्राई कर ली है नया जूता पहन के, बोल रही है कि ठीक ठाक है, हल्का लग रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और माँ के लिए जूता लेने का सबसे बड़ा मकसद था, सबसे खास बात था गाइस कि माँ जाती है काम करने के लिए, तो जब पहन के काम करेगी तो पैर में सीमेंट वगैरह सीमेंट नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से पैर को बचाएगा जूता। ये चलो और वही जूता को अभी तृप्ति भी ट्राई करके देख रही है। छोटा पैर और बड़ा जूता पहन के घूम रही है। अच्छा है जूता तृप्ति? हाँ दादी के लिए बढ़िया है। देखो तो तेरा पैर में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा, तुम्हारा जूता है। अब तृप्ति ट्राई कर रही है माँ वाला जूता को। बाय टाटा। अरे वाह। जाओ घूम के आ जाओ। तो चलिए गाइस, फाइनली माँ को जूता पसंद आ गया है और आज का ब्लॉग को हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।